5 आरोपी जो अंदर बंद है, ये सभी आरोपी कभी इस प्रकार से छूट गए कभी, और मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला कभी। तो हम लोग जो है, मेरे अपने पूरे परिवार समेत, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मम्मी पापा, मेरा भाई, भैया की वाइफ और उनके बच्चे, हम सभी जने जो है आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। दोस्तों, क्या राजा रघुवंशी को अब न्याय नहीं मिलेगा? क्या राजा रघुवंशी की पूरी फैमिली जो है कि आत्महत्या कर लेगी? क्या धीरे धीरे करके सारे आरोपियों को जमानत मिल जाएगी? क्या राजा रघुवंशी की फैमिली के साथ नहीं खड़ा है गोविंद रघुवंशी? क्या गोविंद रघुवंशी अपनी बहन का सपोर्ट कर रहा है? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। बड़ी अपडेट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दो लोगों को आपको पता है पहले जमानत मिल चुकी थी। लोकेंद्र तोमर, जो कि जहां पे सोनम फ्लैट में जिस फ्लैट में रुकी थी उसके पूरे मकान का मालिक, और एक चौकीदार जो गार्ड था बलवीर नाम से, इन दोनों लोगों को ज़मानत मिल गई थी। लेकिन लोगों के इतने बड़े सवाल नहीं थे तब, क्योंकि लोगों को लग रहा था इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बहुत कम होगा, इसलिए ज़मानत मिल गई। लेकिन फिर एक बड़ा खुलासा, एक बड़ी अपडेट आ गई। ये सिलोम जेम्स को ज़मानत मिल गई। वो सिलोम जेम्स जिसकी निशानदेही पे नाले से पिस्टल मिली, जिसकी निशानदेही पे उसके ससुराल से सोनम का लैपटॉप, कैश, कुछ ज्वेलरी और कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो कि कहीं न कहीं इस केस में इन्वॉल्वमेंट दर्शाती थी सिलोम जेम्स का। तो सबका कहीं न कहीं यही कहना था कि सिलोम जेम्स को ज़मानत नहीं मिलने वाली है, निश्चित तौर पे उसको सज़ा होने वाली है, लेकिन उसको भी ज़मानत मिल गई। दोस्तों, राजा की फैमिली की तरफ से राजा रघुवंशी की मां द्वारा साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए उनके बेटे को। इसके लिए वो शिलोंग भी चली जाएंगी, पुलिस से भी बात करेंगी, मुख्यमंत्री या तमाम लोगों से बात करने की बात कही जा रही है। और कहीं न कहीं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो है गोविंद रघुवंशी कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहा है अपनी बहन को या फिर आरोपियों को। इसी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है और केस कहीं न कहीं धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आरोपी पक्ष उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वहीं विपिन रघुवंशी, जिनको कि आप शुरुआत से देख रहे होंगे, चाहे राजा रघुवंशी को ढूंढने की बात हो, गोविंद के साथ जो है ढूंढने गए थे, और तमाम बातों पे उनका रिएक्शन भी पहले भी आ रहा था, आज भी आ रहा है। आज तो वो भावुक हो गए और इतना तक उन्होंने कह दिया कि अगर उनके भाई को न्याय नहीं मिला तो वो पूरी फैमिली के साथ आत्महत्या कर लेंगे। बड़ी बात उन्होंने कह दी, क्योंकि सोनम रघुवंशी अभी जेल में है, राज कुशवाहा जेल में है, 3 दोस्त जेल में है, लेकिन उसमें 3 लोग को और जो लास्ट में पकड़े गए थे उनको ज़मानत मिल गई। सबसे बड़ा धक्का इन लोगों को अब लगा, इसलिए कि कहीं कहीं सिलोम जेम्स, जिसके घर से बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई, जिसकी गहनों की पहचान करने विपिन रघुवंशी भी गए थे, उसमें पहचाना भी था उन्होंने कि हाँ ये सब चीज़ें थी। कुछ अन्य भी गहने थे जिनकी शिनाख्त वो नहीं कर पाए, लेकिन जिसके घर से चीज़ें बरामद हुई, जिसके ससुराल से बरामद हुई, जिसकी निशानदेही पे पिस्टल बरामद हुई, कैश बरामद हुआ, ज्वेलरी बरामद हुई, उसको भी अगर जमानत मिल गई तो निश्चित तौर पे सवाल उठना लाजमी है। और कहीं कहीं भावुक होते हुए दिखे, कहीं कहीं भरोसा डगमगाता हुआ दिखा राजा रघुवंशी की फैमिली का, खासकर उनकी माँ और उनके भाई की जो बातचीत सामने आई है, इससे यही पता चल रहा है कि उन लोगों को लग रहा है कहीं कहीं राजा रघुवंशी को इंसाफ नहीं मिलेगा। आगे चल के और भी चीज़ें होनी है, आगे चल के हो सकता है और लोगों की भी जमानत हो जाए, क्योंकि केस काफ़ी लंबा चल गया। विपिन रघुवंशी ने बड़ी बात कही और गोविंद के बारे में भी विपिन रघुवंशी ने अपनी राय फिर से रखी एक बार। उनका साफ तौर पे कहना है कि गोविंद रघुवंशी कहीं कहीं सपोर्ट कर रहा है और बिना सपोर्ट के ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और गोविंद रघुवंशी की बात सोनम रघुवंशी से हो रही है, अपनी बहन से वो बात कर रहा है, लेकिन वो साफ साफ गोविंद रघुवंशी साफ साफ इन बातों से इनकार कर रहे हैं। अब कहीं न कहीं मुख्यमंत्री या फिर पुलिस या फिर जहां भी हो सकता है वो जाने का प्रयास कर रहे हैं कि न्याय के लिए वो हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। गोविंद रघुवंशी के खिलाफ हो, चाहे सोनम रघुवंशी के खिलाफ हो, चाहे तमाम आरोपियों के खिलाफ हो। राजा रघुवंशी की फैमिली कहीं न कहीं अब थोड़ा सा उनका भरोसा डगमगाया है, लेकिन हाँ, वो लास्ट टाइम पे सबके साथ आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आदमी जब हारने लगता है, टूटने लगता है, तभी ऐसी बातें करता है। और निश्चित तौर पे राजा रघुवंशी की फैमिली जो है कहीं न कहीं आशंकित है। जिस तरीके से ज़मानत मिलती जा रही है, कहीं न कहीं उन लोगों को आशंका है कि बाकियों आरोपियों को भी इसी तरीके से ज़मानत मिल जाएगी और उनके बेटे को न्याय नहीं मिलेगा। साफ तौर पे कहना है उन लोगों का कि आखिर उनके बेटे की क्या गलती थी, और इसमें ऑन स्पॉट अगर फैसला होता, इन लोग को सज़ा मिल जाती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसी की वजह से जो है कि आरोपियों को ज़मानत मिल रही है और आगे भी देखते हैं क्या होता है दोस्तों। लेकिन राजा रघुवंशी की फैमिली की तरफ से आरोप है, पुलिस के ऊपर थोड़ा सा इनडायरेक्टली वो आरोप लगा रहे हैं, कहीं कहीं जांच पे थोड़ा सा सवाल खड़े कर रहे हैं। ज़मानत मिलने के सवाल पे उन लोगों का यही कहना है कि कहीं कहीं पुलिस से चूक हो रही है कहीं न कहीं, जिसकी वजह से ज़मानत मिल रही है।
ये चीज़ अब पहले आपको पता है कि नार्को टेस्ट की भी बात की जा रही थी राजा रघुवंशी की फैमिली की तरफ से, लेकिन जिसका कुछ अभी हुआ नहीं है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं दोस्तों सोशल मीडिया पे। और कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल भी है, तमाम लोग जो फॉलो कर रहे थे इस केस को और कहीं न कहीं जो चाह रहे थे राजा रघुवंशी को इंसाफ मिले, तो उन लोगों के लिए भी ये बुरी खबर है कि शिलोम जेम्स को ज़मानत मिल गई। तो देखते हैं आगे दोस्तों कि आगे इस कहानी में क्या होता है और किसको ज़मानत मिलती है, और इस राजा रघुवंशी केस में राजा को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।